कैसे हाँ कर लिया कि लोग बहुत ही परेशान हैं। कह रहे साहब, एक साहब कह रहे थे कि मेरी शादी होने है और हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सुसाइड कर लें, जब हम बिल्कुल हमारे अंदर कुव्वतें नहीं है। ज़रूरी बात, इस जो आज का नुस्खा है उस पर हकीम जी ने तेल लगाने को बताया। आप अपने उस पर पेनिस में लगाएंगे जो, तो एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ उस पर छूट गई थी वो ये चीज़ कि आपको अपने आगे वाला हेड जो होता है, ठीक है, आगे का जो हिस्सा होता है उस पर नहीं लगाना है, हेड के नीचे से आपको लगाना है उस तेल को, आपको हेड पे मत लगाना है, ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखना कि आपको मतलब आगे का जो हिस्सा है उस पर नहीं लगाना है, उसको छोड़ने के बाद जितना हिस्सा है सब में लगाना है। और थोड़ा याद रखें, जो नस है नीचे की, पेनिस की जो नीचे की नस है उस पर मत लगाएं, अगल बगल पूरा लगाएं, ठीक है। तो ये ख्याल रखना इस चीज़ को, ठीक है। मेरी बात अगर ना समझ में आए तो व्हाट्सएप में एक बार ज़रूर पूछ लेना, अगर बात समझ में ना आए तो ये ध्यान से पूछ लेना, ठीक है। से हम इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। आज फिर से हम एक नए नुस्खे के साथ हाजिर हैं और नुस्खा बहुत ही मुफीद है। काफ़ी लोगों को हमने कई नुस्खे डाले जिस्मानी ताल्लुक़ से, ठीक है, तो उन्हें फ़ायदे भी मिले हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो उनका कह सकते हैं पेनिस कमज़ोर हो गया है, यानी उनका सामान जो है वो कमज़ोर है, हरकत ही नहीं करता है, तो उससे ताल्लुक़ कोई बेहतर इलाज हो तो बताइए। कि मेरे मतलब व्हाट्सएप में इसके कमेंट्स भरे पड़े हैं हज़रत। अच्छा, हाँ, ये समझ लो हम जब भी खोलते हैं बस इसी पे हमें लगता है मैसेज मुझे मिलते हैं। देखिए, ऐसे तो फ़ोन मेरे पास भी बहुत से आते हैं, लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा देखिए हम अगला वीडियो जारी करके और हम इसके बारे में कुछ तेल बनाएंगे जो उसको तिला करने के लिए, तो उसके लिए एक हम दवा बताना चाहते हैं और उसको वह लोग अच्छे से सुने और बार बार मुझे ना परेशान करें कि ये अब कैसा, हम बहुत विस्तार से बताने जा रहे हैं कि देखिए इसके लिए जो तेल तैयार किया जाएगा मालिश के लिए, तो उसमें अकरकरा ले लें 1 तोला और 1 तोला दारचीनी और 1 तोला पान की जड़, जो पान हम आप खाते हैं ना, इसी पान की जड़। ये मतलब पंसारी दुकान में मिल जाएगी? पंसारियों की दुकान पर मिल जाती है। अब ये तीनों चीज़ों को बारीक पीस करके और तिली का तेल 100 ग्राम तिली। अच्छा, ये भी मिल जाएगा पंसारी दुकान में? हाँ, तिली का तेल 100 ग्राम इस पे इसको मिला लें और मिलाने के बाद इसका जो है जकर पर इसका मालिश करें, मतलब नाभि के नीचे जो हिस्सा है आपका, उस पर नाभि के नीचे हिस्सा नहीं, जकर पर, पूरे शरीर में मालिश नहीं करना है, पेनिस पर उसको मालिश करना है। इसके बाद बंगला पान को थोड़ा सा गुनगुना कर लें। बंगला पान को किसी बंगले में मिलेगा क्या? बंगला पान आता है, को बंगले पान की क्वालिटियाँ होती हैं, जैसे कपूरी पान है और आपका बनारसी पान है, महोबिया पान है, तो ये नहीं, एक बंगला पान आता है जो लोग, तो जो हम लोग खाते हैं, जो मिल जाता है दुकानों में, वही है ना बंगला। इसको थोड़ा सा ऐसे आग से थोड़ा दिखा के थोड़ा सा गर्म करें, ज़्यादा नहीं, और उसके ऊपर बांध लें और सुबह उसको हटा दें खोल के। मतलब दवा को लगाने के बाद बांधें? हाँ, दवा को लगाने पहले उसके ऊपर दवा को लगा लें। तो ये जो कमज़ोरी वो बता रहे हैं भाई लोग कि बहुत ही परेशान है, बिल्कुल ही वो हरकत से बाहर हो गया है, तो उसके लिए ये बड़ा मुफीद नुस्खा है। हाँ, अब इसके लिए समझ लें कि मैंने जो बताया, अकरकरा 1 तोला, 1 तोला कितना होता है? यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम, और दारचीनी 10 ग्राम और पान की जड़ 10 ग्राम, इसको तीनों को बारीक पीस लें और 100 ग्राम तिली के तेल में उसको मिला लें अच्छे से, और मिला के अब उसको जगर पर उसकी मालिश करें ऐसे हल्के हाथ से ऐसे। तो जो मिलाना है उसको गरम तो नहीं करना? नहीं, गरम नहीं करना उसको, ऐसे मिलाने का मिक्स कर लेना है, गरम नहीं करना है। अच्छा, हाँ। अब उसको जब मालिश करने के बाद अब पान के पत्ते को, बंगला पान के पत्ते को थोड़ा सा ऐसे गरम करें, जी, हल्का सा, और उसको करके उसके ऊपर ऐसे उसको पान के पत्ते को बांध दें और सुबह खोल के फेंक दें। तो ये करने से ये बीमारी चली। क्या दिन करना है इसको? अरे लगभग 11 दिन तो करें। अच्छा, हाँ। तो जिसको रात के टाइम लगाएं कि भाई देखिए, रात में तो जरूरी है लगाना, भाई शाम को लगा के और बांध के लेट गए, और दिन में भी लगाएं, सुबह और शाम दोनों वक्त।
अच्छा। जो शाम का बंधा हुआ पान है उसको सुबह फेंक दें, और सुबह बांधेंगे तो शाम में फेंक दें, है ना। तो ये करना है। अच्छा हाँ, तो इससे इस बीमारी से निजात मिल सकती है। जी, आप हाँ। समझ सकते हैं, इसको आप यूज़ करें और इस्तेमाल करें। और हकीम जी, मुझे काफ़ी लोग थोड़ा टाइमिंग वाले के ताल्लुक से जी। बहुत से मतलब सवाल पूछ चुके हैं। जी, तो आपको मैंने एक दिन बताया, तो आप कह रहे थे एक नुस्खा आप बनाने वाले हैं देखिए कि नुस्खा मतलब तो हम बनाते हैं, हम्म, और उसके लिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं कि लोग मुझे फ़ोन, जब हम बड़ा नुस्खा कोई इसमें डालते हैं तो लोग फिर सारा दिन मुझे परेशान करते हैं, ये दवा नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, अब क्या करें, अब क्या करें। तो लोग बना नहीं पाते हैं, और हमारा मकसद ये है कि लोगों का भला हो। तो अब हम दवा जो बनवाए, हमने भाई लोगों ने बनवाई मुझसे दवा, तो मुझे जो दवा वो लोग बाज़ार से अगर ख़रीद के लाते हैं, उनको अगर महंगी पड़ती है तो वो उससे हाफ रेट में दवा तैयार हो जाती है। तो हमको सिर्फ भाई, जो लोग खरीदते हैं उनको मिलती तो सस्ती है दवा, लेकिन जब वो बेचते हैं उसे जी, महंगी कर देते महंगी हैं। कर देते हैं। ठीक है। तो वही तो देखिए, अब इसमें तो हमने देखा है गांव-गांव लोग झोले टांगे घूम रहे हैं लोग। अच्छा, एक सवाल उठता है हकीम जी, मान लो अगर आपने दवा बनाई जी, तो लोग कहेंगे क्या आप नहीं ले रहे हैं? नहीं। ये सवाल तो जी, पूछेंगे जी, भाई, ये तो बिल्कुल भाई इसीलिए आप, तो हम डरते हैं। तो ये सवाल उनके भी माइंड में आएगा भाई, जब वो बना रहे हैं तो वो बेच रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो उसमें, देखिए और हमारा, ऐसा तो होता नहीं बिना मेहनत के कोई इंसान करता ना हो, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। प्रॉफिट ना हो, तो वो हाँ, क्यों फालतू में दिमाग हाँ, लगाए। बिल्कुल तो लोग आप जरा वो चीज़ इल्ज़ाम को लगाएंगे। थोड़ा एक्सप्लेन करके हमें बताइए कि देखिए, आप हाँ, मजदूरी केवल निकाल रहे हो। हम सिर्फ करते ये हैं कि जो दवाइयाँ दुकान से आप लाएंगे जो 10 रुपये में, वो दवा मुझे मिलेगी 8 रुपये में। जी ठीक है, जी। वो हम लेके दे दिए। जो मजदूर दिन भर उसको कूटता है, इमाम दस्ते में खरल में डाल के कूटेगा, बनाएगा, तैयार करेगा, उसकी मजदूरी देना पड़ जाएगी, और जो दवा का पैसा है हम उसको बनवा के दे देते हैं। उससे अपना कोई रोजी रोटी का संबंध और ताल्लुक नहीं है। तो फिर भी उसकी कितनी कीमत होगी जो मजदूरी वाले की है? अरे साहब, जो मजदूर दिन भर काम करता है, किसी के यहाँ मकान बन रहा है, रोड पर काम कर रहा है, उसकी मजदूरी है, उसी हिसाब से उस पर पैसा जोड़ देते हैं कि भाई उसकी मजदूरी निकल आवे। ठीक है। तो ये एक हकीम जी जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं, जिस बंदे को चाहिए हो, वो खास कर देखिए, किसके लिए है? जिस्मानी कमजोरी, लोग परेशान हैं। जिस्मानी कमजोरी का मतलब ये कि उनके बैठे हैं, खड़े होने से आंखों में अंधेरा आ गया, सुस्ती है, बड़ा भूख नहीं लग रही, बड़ा परेशान है। तो ऐसे नुस्खे नौजवानों में, तो जैसे किसी को धात की शिकायत हो गई, किसी को नाइट फेल की शिकायत हो गई, तो ये सारी चीज़ों के लिए जब आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसके नुस्खे बड़े अच्छे अच्छे हैं। हकीम जी, आपको इस चीज़ का कैसे ख्याल आया कि हम ही उसको बना के दे दें? आपने लोग मुझे मतलब, फ़ोन करते हैं हाँ, कि और साहब ये दवाइयाँ मिल नहीं दूसरी रही चीज़ हैं। हमने ज़रा देखा है, जो नुस्खा हकीम जी बनाते हैं वो लोग हमें अदर लोग भी बेचते हैं, वही मैंने देखा है, और उसको बहुत कीमत लगाते हैं उसकी। अरे साहब, जो आप खरीदने में भी डरते हो, आपको खरीदना पड़ता है, मजबूरी, मुझे मालूम, मजबूरी में आप ले लोगे उसको, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि जो बेचारे गरीब हैं तो मालूम बहुत ज़्यादा, कितने ज़्यादा लगा सकते, बहुत ज़्यादा 1000 तक पहुँच सकते हैं। वो तकरीबन 2500 3000 मैंने अरे देखा साहब, वो उसका। कुछ भी करें, अब दुनिया है क्या कर रही है उससे मुझे नहीं मतलब। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों का भला तो हो। ये मैंने मशवरा दिया था हकीम जी, जी। हकीम जी तो मान नहीं रहे थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे ये सब सारे सवाल पूछे, क्योंकि मैंने देखा सब। तो आपको चाहिए हो तो आप बेहिचक बोल सकते हो। जी, और ठीक है, ये जितने अदर वाले हैं जो जैसा कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है, यकीन मानिए। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। ठीक है हकीम जी, अगर वो मंगाए तो आप भेज देंगे? देखिए मंगाएंगा जो बंदा तो हम उसको भेज देंगे। अच्छा, भेजने के लिए हमने ये कैसे हाँ कर लिया कि लोग बहुत ही परेशान हैं, कह रहे हैं साहब, एक साहब कह रहे थे कि मेरी शादी होने है और हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सुसाइड कर लें, जब हम बिल्कुल हमारे अंदर कुव्वतें नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें। तो भाई, हर मर्ज का इलाज है, बशर्ते इलाज कराओ और उसका सही से पालन करें तो इलाज है। और हमको तो भेजने का मकसद ये नहीं है कि हम उससे कुछ पैसा कमाएं। जी जी। हाँ, मकसद ये है कि लोगों का भला हो जाए। तो आप इस पे क्योंकि बहुत से मन में सवाल होते, मैंने इसीलिए पूछ लिया जी। भाई, उस पे आप अगर वहाँ लेने जा रहे हो तो प्रॉफिट के ही हिसाब से आदमी बनाता है, इतना कौन माताबच्ची करे, जहन में रहता है ये सब के सारे लोग। एक साहब ने फ़ोन पर मुझे बात बताई कि साहब, आपने करियारी जो बताई थी, करियारी नाम की एक दवा मैंने बताई थी गठियाबाद के लिए,
तो लोगों ने हमारे पास फ़ोन किए, कम से कम 20 फ़ोन आए। एक साहब ने महाराष्ट्र में करियारी खरीदी 800 रुपया की 1 तोला, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब बताइए साहब, कितना लोगों को लूटा जा रहा है। और वही कलियारी हम लेकर आए तो वो बहुत हमको कम में मिल रही है ना। वो हमको बहुत कम में मिल रही, तो हमने सुना तो हमारी होश उड़ गई कि देखिए 800 रुपया का 1 तोला कलियारी। तो कैसे कैसे लोग हैं, लोग कैसा लूट रहे हैं लोगों को, तो बड़ी तकलीफ होती है। और एक बंदे से मैंने बात की थी तो वो कलिहारी के बारे में बता रहा था, वहाँ तो लोकल वाली मिलती हैं। तो हो सकता है भाई, क्या वो दूसरी बोले जगह जब लोग जानते नहीं जब है। जानते नहीं, बोले मुझे नॉलेज है उस चीज़ की, वो बता रहा था बंदा। अच्छा तो मैंने उसको देखा, हमने ये तो काम ही नहीं करेगी भाई, अब लोगों को मालूम नहीं तो दुकानदार ने उसको कलियारी कह के दे दिया, ले जाओ। जब उसको मालूम ही नहीं कि कलियारी है कि क्या है कि अग्निशिखा किसे है, मतलब हाँ। तमाम तो चीज़ें। भाई अब हमने जितने हम समझते 200-400 लोगों को मैंने तेल बना करके दिया, जो गठियाबाद से संबंधित 50-50 साल से बेचारे परेशान थे, वो ठीक हो गए। और कुछ भाइयों ने अपने यहाँ कलियारी लेके और उसको बनाया तेल, तो उनका आया कि भाई मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो कलियारी ही उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई दूसरी दवा उसमें डाले हैं, है ना। तो आप इसको इस्तेमाल करें, और जो मैंने बात बताई, आप बार बार उस चीज़ को परेशान नहीं करना भाई। आपको ज़रूरत हो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहें इस चीज़ पे, और आप इस तरह अफसोस मत करें, सुसाइड ना करें भाई, ठीक है। अभी बहुत ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप कीमती है। अपनी बारे में सोचते हैं, दूसरे दीगर। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जड़ी बूटी पर वो तासीर रखी है कि हर मर्ज का दवा उसमें मौजूद है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जी जी, आप संपर्क कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप बेशक इस पर मैसेज कर दें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।